हेलो फ्रेंड्स, मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को और ये ऐसे होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए। जीएसटी पर ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में, और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। राइट, और इसकी लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। राइट, और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। हम लोग इंट्रोडक्शन की से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म आप यहाँ पर बता सकते हो, होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इट इज अ मेजर स्टेप टू इम्प्रूव द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक मेजर स्टेप की तरह है जिसके थ्रू टैक्स स्ट्रक्चर को जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। राइट, जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पर डेट आपको ध्यान रखनी है, जीएसटी जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। राइट, इसको लागू 1 जुलाई 2017 से किया गया। इट हैज मर्ज ऑल काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स। आप ये भी कह सकते हो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सभी को मर्ज करके सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जो है जीएसटी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, बेसिक चीजें जो है यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। द मेन आइडिया बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। आप ये कह सकते हो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मेन आइडिया था वो ये था कि इकोनॉमी को एक तरह से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करके इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की गई है। राइट फ्रेंड्स, a single undivided Indian market would strengthen the economy and make a nation more powerful। ठीक है, यानी जो सिंगल अनडिवाइडेड मार्केट जो होगी उससे क्या होगा, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और जो हमारा नेशन है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसके पीछे क्या आइडिया था, क्या विचार था जीएसटी लागू करने के पीछे, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, आगे मूव करते हैं। जीएसटी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन 1954। अब आप ये बता सकते हो, इसकी हिस्ट्री बता सकते हो। जीएसटी जो है फर्स्ट टाइम जो है फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में फ्रांस में फर्स्ट टाइम जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आप ये बता सकते हो इसमें सभी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अभी तक उन सबको मर्ज कर दिया गया, चाहे वो वैट हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो या फिर सर्विस टैक्स हो। ठीक है, इस सभी को मर्ज करके जो सिंगल टैक्स बना है वही है हमारा जीएसटी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। जीएसटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड दोज आर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटरस्टेट जीएसटी विच आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, यानी कि जीएसटी जो है 3 तरह का है। 3 तरह का जीएसटी इंक्लूड है बेसिकली जीएसटी के अंतर्गत। पहला है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी और तीसरा है इंटर स्टेट जीएसटी। और ये डिटरमाइंड होता है बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट से। ठीक है, कि किस जगह से किस जगह पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे इंटर स्टेट जीएसटी की अगर बात करें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। दोनों ही स्टेट्स की जो सरकार होंगी दोनों को ही टैक्स मिलेगा। राइट, तो इस तरह से जो है इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स,
इसके बाद देखते हैं मैनी इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट द जीएसटी विल बूस्ट अप द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। यानी जो कई इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट भी किया है कि जीएसटी जो है वो हमारी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, एक तरह से बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी जीएसटी की वजह से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता भी सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। इंडिया इज अ कलेक्टिव इकोनॉमी वेयर ईच स्टेट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, यानी इंडिया जो है कलेक्टिव इकोनॉमी है और सभी स्टेट्स के अपने खुद के रूल्स हैं यहाँ पर, राइट। दिस मेक्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्लो। अब अलग अलग स्टेट्स के अपने खुद के रूल्स होने की वजह से जो ग्रोथ है कंट्री की वो स्लो हो जाती है, राइट। कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर द बिजनेसेस के लिए भी डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं एंड हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ टैक्स इवेजन एंड करप्शन। और इसकी वजह से क्या है, टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और करप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। टू मेक द टैक्स पेमेंट प्रोसेस सिंपलर एंड टू रिड्यूस द करप्शन, जीएसटी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि टैक्स पेमेंट प्रोसेस को सिंपलर करने के लिए, आसान करने के लिए और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए जीएसटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी में ही। जीएसटी इज अ सिंपल टैक्स सिस्टम। अब आप यहाँ पे बता सकते हो जीएसटी जो है सिंपल टैक्स सिस्टम है। नो द टैक्स पेयर वोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस ही इज पेइंग। ठीक है, यानी कि अब जो है टैक्स पेयर को कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी कि वो किस टाइप का टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर्स थे उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि वो कौन कौन से टैक्स पे कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं है, अब केवल एक ही टैक्स रहेगा जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, देयर विल बी ओनली वन टैक्स विच इज जीएसटी। अब केवल एक ही टैक्स रहेगा जो कि है जीएसटी, राइट। द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इटसेल्फ इज वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, यानी कि जो एजेंडा है गवर्नमेंट का जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का वो सिंपल वन नेशन वन टैक्स है। ठीक है, यानी एक राष्ट्र एक कर, ये प्रणाली लागू करना जीएसटी के पीछे इंप्लीमेंटेशन का मेन एजेंडा था, राइट। तो यहां पर आप इसको भी बता सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। अब जीएसटी आने की वजह से क्या हुआ, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, विच विल इन टर्न हेल्प टू रिड्यूस द टैक्स रेट एज मोर पीपल आर पेइंग टैक्सेस। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, जो टैक्स रेट है उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिल रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे कर पाएंगे, राइट। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट इज अनदर एडवांटेज ऑफ जीएसटी। अब देखो कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट जो है इसको खत्म करना भी एक तरह से एडवांटेज है जीएसटी का। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अ कैस्केडेड टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स विद ईच सक्सेसिव ट्रांसफर बीइंग टैक्स। दिस क्रिएट बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द एंड यूजर। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट का यूजर है उसके ऊपर फाइनल टैक्स पड़ता है, यानी हर स्टेप पर जितनी बार जो ट्रांसफर होगा हर सक्सेसिव ट्रांसफर पर टैक्स लगाया जाता है, इसको ही कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जीएसटी आने की वजह से केवल एक बार ही टैक्स लगेगा, बार बार टैक्स नहीं लगेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट भी खत्म हो चुका है, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, जिससे कि एक एंड यूजर पर बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस भी बता सकते हो, जीएसटी के आने से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो भी खत्म हो चुका है टैक्स में, राइट फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं डायरेक्टली। Every concept has both positive and negative aspects. Just on the basis of some negative aspect, a system cannot be just torn out, which has many big long-term advantages. ठीक है, अब देखो हम सभी को पता है कि सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट कोई भी आता है तो उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट के लिए पूरे सिस्टम को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, टर्न आउट नहीं कर सकते, जिसका लॉन्ग टर्म में बिग एडवांटेजेस हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल रहा है तो उसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं करते, राइट। द मेन रीजन फॉर जीएसटी इज टू ब्रिंग होल इंडिया अंडर वन यूनिफॉर्म रिजिम टैक्स रेजिम।
ठीक है, यानी जो मेन रीजन था, मेन कारण था जीएसटी को होल इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, उसका एक था वन यूनिफॉर्म, एक तरह से यूनिफॉर्म टैक्स रिजाइम क्रिएट कर पाना, या फिर वन नेशन वन बेसिकली टैक्स को एजेंडा पूरा कर पाना, यही मेन रीजन था, राइट। यहां पर आप इसको बता सकते हो इस तरह से, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। जीएसटी हैज क्रिएटेड अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री टैक्सेशन सिस्टम। अब जीएसटी लागू होने से क्या हुआ, एक तरह से मोर ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है। द जीएसटी इज फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट बेनिफिट्स बोथ द बिजनेसेस एंड द कंज्यूमर्स। ठीक है, और जीएसटी को कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया, इससे बिजनेसेस को भी फायदा मिल रहा है और कंज्यूमर्स को भी फायदा मिल रहा है, राइट। इंडिया नीडेड a better tax reform of indirect tax like GST, goods and service tax। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि जीएसटी को कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया कि बिजनेसेस को भी इसका फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी इसका फायदा मिल रहा है, और इसके साथ ही साथ इंडिया को ऐसे टैक्स रिफॉर्म की जरूरत थी जैसा जीएसटी बेसिकली लाके किया गया, राइट। तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये निबंध होगा वस्तु एवं सेवा कर पर, यानी जीएसटी पर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सको, और इसके लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आप जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र हैं, लेटर्स हैं, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं, इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो इंट्रोडक्शन से फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, और कैसे इसको आपको लिखना है बेटर तरीके से ये देख लेते हैं। जीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह भारत के कर ढांचे में सुधार के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी को संसद में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक कानून के रूप में पारित किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर शुरुआत में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग दे सकते हो, जैसे कि जो जीएसटी है भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक डायरेक्ट, एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है, और इसको बेसिकली लाया क्यों गया, इसको लाने के पीछे सरकार का कर ढांचे में सुधार करना था, एक तरह से जो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बेटर तरीके से बेटर उसको बनाना था, जो टैक्स सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, उसको सिंप्लीफाई बनाना था। ठीक है, और इसको लागू जो है 1 जुलाई 2017 से किया गया भारत में, तो ये भी आप बता सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कानून के रूप में पारित भी किया गया, राइट। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से। आगे मूव करते हैं। जीएसटी लागू करने के पीछे मुख्य विचार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। ठीक है, यानी जीएसटी लागू करने का मेन आइडिया क्या था, जो अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना ही बेसिकली मेन जो था इसके पीछे कारण था, या कर अविभाजित भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप ये भी कह सकते हो फ्रेंड्स, ये जो कर है इसकी वजह से क्या है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और अधिक राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनाने में इसकी अधिक एक अहम भूमिका है, और लगातार ये अपनी भूमिका निभा भी रहा है, राइट। जीएसटी पहली बार 1954 में फ्रांस में लागू किया गया। अभी आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी बता सकते हो कि जीएसटी को पहली बार कब 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था।
ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है जीएसटी को 1954 में फ्रांस में लागू किया गया। इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि शामिल हैं। राइट, तो इसमें आप बता सकते हो इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सभी इंक्लूड हैं, चाहे वैट हो, मनोरंजन कर हो, सेवा कर हो या अदर कोई टैक्सेस हो। तो इन सभी को खत्म करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हर व्यक्ति को केवल जीएसटी पे करने की जरूरत है और किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें और बेटर तरीके से आप और इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो बता सकते हो। जैसे जीएसटी 3 प्रकार के करों से बना है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और अंतर्राज्यीय जीएसटी शामिल है, जो वस्तु और सेवा के परिवर्तन से निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब आप जीएसटी के प्रकार बता सकते हो कि जीएसटी जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक है केंद्रीय जीएसटी, एक है राज्य जीएसटी, एक अंतर्राज्यीय जीएसटी है। और ये लागू कैसे होंगे, ये जीएसटी लगाया कैसे जाएगा, वो डिपेंड करेगा स्थान परिवर्तन के हिसाब से, कि मतलब कहाँ से कहाँ पर वस्तु या सेवा को ले जाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, उसी हिसाब से जो सरकारें होंगी वो यहाँ पर जीएसटी अपने अकॉर्डिंग लगाएंगी, टैक्स लगाएंगी। राइट, कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीएसटी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बढ़ावा देता रहेगा। ठीक है, यानी जीएसटी के कारण जो है अर्थव्यवस्था को एक तरह से लॉन्ग टर्म बूस्ट मिलेगा और लगातार जो है इसको बूस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भारत एक सामूहिक अर्थव्यवस्था है, जहाँ प्रत्येक राज्य के लिए उनके लिए अपने स्वयं के नियम हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पर सामूहिक अर्थव्यवस्था होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इससे क्या होता है कि जो सभी राज्यों के अपने अपने नियम होते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, एक रूपता नहीं आ पाती है। राइट, तो यही आप यहाँ पर बता सकते हो कि सामूहिक अर्थव्यवस्था है भारत, जहाँ प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के नियम हैं। यह देश के विकास को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। व्यवसायों के लिए कठिनाइयों और कर चोरी और भ्रष्टाचार की उच्च संभावनाएं पैदा करता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम होंगे तो उससे क्या होता है कि व्यवसायों के लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं, उनको टैक्स पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। साथ ही साथ कर चोरी की, टैक्स इवेजन और भ्रष्टाचार भी तेज़ी से बढ़ जाता है। राइट, तो ये सारी समस्याएं जो है बढ़ती हैं इसके कारण। तो यह कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो यह कर जो है या जो टैक्स है, भुगतान प्रक्रिया को इसने सरल बना दिया है, सिंपल बना दिया है, क्योंकि अब केवल एक ही टैक्स होगा और बेसिकली सिंगल टैक्स पे कर देना होगा बस, और कुछ भी अलग अलग टैक्सेस के लिए जो है लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिससे व्यवसायों का भी समय बचेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए ये जो है फायदेमंद साबित हुआ है और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इससे भ्रष्टाचार भी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को बता सकते हो, इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बताओगे, जैसे कि जीएसटी एक सरल कर प्रणाली है। अब करदाता को इस बात को लेकर परेशान नहीं होना होता कि उसे किस प्रकार के करों का भुगतान करना है। अब केवल एक ही टैक्स है जो है जीएसटी। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे होते थे, तो उसमें करदाता को कंफ्यूज होना रहता था कि कौन सा कर का भुगतान किया है और कौन सा करना है। तो इस चीज़ को लेकर के अब ये जो टेंशन है वो नहीं रहेगी। जितने भी करदाता हैं उनको किसी भी तरह का टेंशन जो है वो खत्म हो चुकी सभी तरह की, और जो करों का भुगतान है वो केवल एक ही टैक्स पे करना होगा जो कि जीएसटी होगा। राइट, जीएसटी को लागू करने के पीछे सरकार का एजेंडा वन नेशन वन टैक्स है। अब आप ये भी बता सकते हो जीएसटी को लागू क्यों किया गया। बेसिकली सरकार का जो एजेंडा था इसके पीछे वो वन नेशन वन टैक्स करना। ठीक है, एक देश एक कर ये लाना, इस अप्रोच को बढ़ावा देना, यही बेसिकली मेन मकसद था सरकार का जीएसटी को लागू करने के पीछे। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
जीएसटी ने निश्चित रूप से करदाताओं की संख्या में वृद्धि की है, जो बदले में कर दरों को कम करने में मदद कर रहा है, क्योंकि अधिक लोग कर का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, अब जीएसटी से क्या है कि जो करदाता है उनकी संख्या में वृद्धि हो सकी है और साथ ही साथ जो कर की दरें हैं वो भी कम करने में मदद मिल रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब भुगतान कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है लोगों को ही फायदा मिलेगा इसका, राइट। उनको टैक्स जो रेट है वो कम हो जाएंगे, तो सरकार को बेसिकली जो है वो ओवरऑल जो जनता है उनको भी फायदा देगी। ठीक है, कैस्केडिंग कर प्रभाव को हटाना जीएसटी का एक और लाभ है। अब देखो पहले क्या होता था, मल्टीपल टैक्स होता था, तो एक ही गुड्स जो है जब मल्टीपल सेक्शन में जाता था तो वहां पर अलग अलग टैक्स लगता था। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया और रिटेलर के बाद फिर कस्टमर के पास गया, तो यहाँ पर हर स्टेप पे टैक्स लगता था। तो इसी को हम लोग मल्टीपल टैक्सिंग या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, इसको हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बेसिकली खत्म हो चुका है। अब जो है केवल एक ही टैक्स है, तो बार बार टैक्स नहीं लगता, कर के ऊपर कर नहीं लगता, राइट। कैस्केडिंग कर एक प्रकार का कर है जिसमें प्रत्येक हस्तांतरण पर कर लगाया जाता है, जिसमें अंतिम उपभोगकर्ता पर करों का बोझ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, कैस्केडिंग कर इफेक्ट क्या है। ये एक तरह का कर होता है जिसमें प्रत्येक हस्तांतरण पर, जैसे मैंने बताया कि जो होलसेलर है वो क्या करेगा, रिटेलर को देगा सामान और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को देगा, तो हर ट्रांसफर पर क्या होगा, यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे लग रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ जाता है, तो इसी को हटाना ही बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसको हटा दिया गया जीएसटी के द्वारा, राइट। तो अब जो है टैक्सेस जो है वो कम पे करना पड़ेगा, एक तरह से ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि कर के ऊपर कर नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। हर अवधारणा के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। बस कुछ नकारात्मक पहलुओं के आधार पर एक प्रणाली को अच्छा या बुरा नहीं माना जा सकता, इसमें जिसमें कई लाभ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर बात कर सकते हो कि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी नई थ्योरी आती है तो उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, राइट। तो केवल कुछ निगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए, शॉर्ट टर्म निगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए हम उस प्रणाली को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, जिसके हमें लॉन्ग टर्म जो है फायदे मिले, लॉन्ग टर्म लाभ मिले। तो जीएसटी लागू करने का मुख्य कारण पूरे भारत को एक समान कर व्यवस्था के तहत लाना है। ठीक है, जीएसटी लागू करने के पीछे जो मेन कारण था सरकार का, कि समान कर व्यवस्था के अंतर्गत पूरे भारत को लाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि शुरुआत में जब जीएसटी लागू किया गया था तब इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिले थे, और हालांकि अभी जो है, अभी आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो धीरे धीरे जो है इसमें इम्पैक्ट इसके जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में। आगे फ्रेंड्स लास्ट पैरा की ओर मूव करते हैं। जीएसटी से अधिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त कराधान प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, जीएसटी के द्वारा पारदर्शिता भी फैल रही है, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, और साथ ही साथ करप्शन फ्री कराधान प्रणाली बन रही है, टैक्सेशन बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो जीएसटी को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे यह व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करे। ठीक है, इस तरह से बेसिकली सरकार ने इस तरह से जीएसटी को लागू किया जिससे कि व्यवसायों को भी इसका फायदा मिले और उपभोक्ताओं को भी मिले। ठीक है, जीएसटी के आने से कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर पा रहा है और सरकार को टैक्स वसूलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से कंक्लूड करके लिख सकते हो फाइनली कि जीएसटी के लागू होने से अब कर चोरी भी नहीं हो रही, और जहाँ तक है वो निगलेक्ट हो रही है, कर चोरी नहीं कोई कर पा रहा है, और सरकार को टैक्स वसूलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अब मल्टीपल टैक्स नहीं, केवल एक ही टैक्स है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड कर सकते हो इस टॉपिक को।